हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ये टॉपिक आपके बीएसए में भी लगता है और जो बच्चे एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो जाता है क्योंकि कई बार इस एग्जाम में से इस टॉपिक को पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो धारा होती है, करंट होती है, वो दो प्रकार का होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा होती है, एक आपकी दिष्ट धारा होती है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दिष्ट धारा की। तो दिष्ट धारा, हेडिंग लगाओ, दिष्ट धारा। दिष्ट दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्या होती है, आप लिखोगे वह धारा जिसकी दिशा वह धारा जिसकी दिशा नहीं बदलती, नहीं बदली, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। क्या होती है ये? दो प्रकार की। ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है समदिष्ट समदिष्ट धारा। क्या होती है? समदिष्ट धारा। वह धारा जिसकी दिशा जिसकी दिशा धारा धारा के साथ धारा के साथ साथ उसके मान में भी समय के समय के साथ समय के साथ परिवर्तन नहीं नहीं होता है, समदिष्ट धारा कहलाती है। समदिष्ट धारा कहलाती है। समदिष्ट धारा होगी। ठीक है। दूसरा आता है असामान्य धारा। असामान्य दिष्ट धारा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है वह धारा जिसमें समय के साथ दिशा नहीं बदलती है, लेकिन मान में परिवर्तन हो जाता है। हो जैसे आई और इसके बीच जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे वैसे। ठीक है। तो ये समदिष्ट धारा होती है। अब हम बात करते हैं दिष्ट धारा की। दिष्ट धारा होगी। अब आपको बात करें प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसमें क्या होता है? वह धारा वह धारा जिसका मान वह दिशा आवर्ती आवर्ती रूप से समय के साथ परिवर्तित या परिवर्तन होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। आई और इसके बीच में जो पोर्टल बनाओगे, आप ग्राफ पोर्टल बनाओगे, वो ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है। ये आपका धनात्मक होता है और ये वाला आपका क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है। अब इसके कुछ नोट महत्वपूर्ण जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एनडीए एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट मेडिकल से पहले जो पेपर दे रहे हैं उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो लिखोगे आप इष्ट धारा इस धारा की आवृत्ति शून्य तथा प्रतिवर्ती धारा
की आवृत्ति शून्य नहीं होती और परिवर्तित होती। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ठीक है। तीसरा होती है प्रत्यावर्ती धारा को, तो धारा होती है धारा का संकेत जो होता है वो ये होता है। ठीक है। और चौथा है दिश धारा का जो होता है, दिश धारा का संकेत ठीक है। अब हम बात करते हैं जो प्रतिवर्ती धारा होती है उसमें वोल्टा का तात्क्षणिक मान क्या होता है। तो स्टार्ट, ये टॉपिक आपके बीएससी में भी लगता है और 12वीं क्लास में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इसकी हेडिंग की। तो वो है हेडिंग है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टा का तात्क्षणिक मान। मतलब प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका जो तात्क्षणिक मान होता है वो क्या होता है और वोल्टा का तात्क्षणिक मान क्या होता है। तो इसको निकालने से पहले हम थोड़ी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, चलो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण विशेष पर धारा व वोल्टा के मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। मतलब किसी क्षण विशेष पर मान होता है उसको क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक मान कहते हैं या वोल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वोल्टा कहते हैं, जिसको आई व वी से प्रदर्शित किया जाता है। किसे लिखा जाता है? आई और पी से लिखा जाता है। ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा और पी बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका तात्क्षणिक मान। ठीक। जो दूसरा टॉपिक आता है उसका नाम होता है शीर्ष मान। इसमें केवल डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन नहीं चाहिए। तो वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्कर समझ गए आप? ऐसे निकालते हैं ना पूर्ण चक्कर में प्राप्त धारा व वोल्टा का अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। तो आपने लिखा था ना वी, और इसी प्रकार आपने वी लिखा था, वी नॉट ओमेगा। यहाँ जहाँ वी आई तथा जो वी नॉट आई नॉट था वो शिखर मान को प्रदर्शित। ठीक है बच्चों, अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे औसत जो मान होता है, एवरेज वैल्यू होती है किसी प्रत्यावर्ती धारा की, वो क्या होती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।